अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुपना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं शाही चटक बोटी। बहुत ही डिफरेंट सॉस होता है इसका और बहुत ही लजीज बनके ये तैयार होती है। तो आइए शुरू करते हैं चटक बोटी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 kg ली है चिकन और इस तरह के इसके क्यूब्स बना लिए हैं। बोनलेस चिकन ली थी और इस तरह के सारे क्यूब बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। और 1 टीस्पून इसमें शामिल करते हैं नमक, 1 कप दही भी शामिल करते हैं और 10 मैंने छोटी वाली बारीक हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक करके चॉप कर लिया था। 1 टीस्पून शामिल करते हैं धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून शामिल करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून व्हाइट पेपर और 1 टेबलस्पून शामिल करते हैं भुना हुआ कुटा जीरा, 4 टेबलस्पून शामिल करते हैं क्रीम, ये तकरीबन हाफ कप बनती है। बस अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मैंने 2 टेबलस्पून शामिल किया है लेमन जूस और 4 टेबलस्पून शामिल किया है घी। बस इसे हम मिक्स करके छोड़ देंगे। अभी हम इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ते हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे हो गए हमारे, तो इसमें हम स्मोकी फ्लेवर के लिए हम एक कटोरी लेते हैं जो मैंने फॉइल पेपर की बना ली है। आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने कोयले को बहुत अच्छा सा गर्म कर लिया था और इसे हम ऑयल डाल के स्मोक देते हैं। इससे हमारे कबाब में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये मैंने ली है स्टिक्स जो मैंने पहले से 1 घंटा भिगो के रख ली थी पानी में, ताकि हमारी स्टिक जब हम इसे फ्राई करें तो ये जले ना। इस तरह से मैंने सारी बोटियां स्टिक में फिल कर ली है। बस हमें 4 बोटियों से ज्यादा नहीं फिल करनी। इसी तरह मैंने सारी स्टिक रेडी कर ली है। अब इसके सॉस की तरफ आते हैं। अब सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 4 टेबलस्पून क्रीम और 4 टेबलस्पून ही हम शामिल करते हैं मायोनीज और 2 टेबलस्पून शामिल करते हैं दूध। 1 टीस्पून लेते हैं चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून नमक और हाफ टीस्पून ही शामिल करते हैं ब्लैक पेपर। और ये मेरे पास है HP सॉस 1 टेबलस्पून, वो भी शामिल कर लेते हैं। 1 लेमन जूस मैंने शामिल किया है, ये तकरीबन 1 टीस्पून बनता है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। बस हमने इसे मिक्स कर लेना है और ये हमारा सॉस बिल्कुल रेडी हो गया। अब एक फ्राई पैन लेते हैं और हम 1 टेबलस्पून शामिल करते हैं इसमें बटर को थोड़ा मेल्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाता है, इसे पूरे में हम इस तरह से घुमा देंगे ताकि हमारी बोटियां किसी तरह चिपके ना। अब इसी तरीके से हमने सारी ही बोटियों की स्टिक जो है वो इसमें रख देनी है। जितनी भी इसमें आती हैं इस तरह से हमने रख दी है। मैंने 4 स्टिक डाली हैं और इसे छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट में हम इसे दूसरी तरफ से पलट के पका लेते हैं और 5 मिनट इसे बंद करके छोड़ देते हैं। अब हमारी स्टिक बिल्कुल ही अच्छी सी बन गई है और बहुत ही अच्छी सी गल भी गई है। अब ये हमारी चटक बोटी बिल्कुल गल भी गई है। बस अब इसे हमने अच्छा सा कलर देना है, इसलिए मैंने ग्रिल ली है और ग्रिल पे ये मैंने सारी स्टिक रख दी है और ग्रिल को इस तरह से कवर कर लिया है। अब दोनों तरफ से मैं इसको हल्का सा कलर दे दूंगी। अभी हमारा बारबेक्यू की शक्ल आ जाए इसलिए हम थोड़ा सा इस पे कलर देते हैं और ब्रश से थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेंगे। बस दोनों तरफ से मैंने पलट के इसको हल्का सा कलर दे दिया है और ये हमारी चटक बोटी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो बस अब इसे सर्व करते हैं। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, एक बार आप इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो हमने सॉस बना के रखी थी इस तरह से ये पूरी ऊपर कवर कर लेते हैं। सॉस से इसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मजेदार का बनता है। तो आपने एक बार इस तरह से जरूर चटक बोटी तैयार करनी है और मुझे अपना फीडबैक जरूर देना है। आप भी इस तरीके से जरूर बनाएं, खाएं और मजे करें।